हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विंसम डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। बेटा आज जो सेशन है इसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से आपको आइडिया हो जाएगा कि इस ईयर जो क्वेश्चन आएगा 2025 के अंदर जो पेपर होंगे वो क्वेश्चंस कैसे होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज हियर, the organ shown in the given picture is a part of dash system of our body। ये जो पार्ट आपके सामने शो हो रहा है, ये जो पिक्चर शो हो रही है, ये किसका पार्ट है? ओके, तो फर्स्ट है स्केलेटन, नर्वस, डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी। तो बेटा इसमें तो बोन्स आती हैं, ठीक है, स्केलेटल के अंदर बोन्स, नर्वस में ब्रेन, डाइजेस्टिव में स्टमक वाला पार्ट, ओके, देन रेस्पिरेटरी में लंग्स वाला पार्ट। ठीक है, लंग्स वाला पार्ट। अब देखो ये वाला जो सिस्टम है ये आपको किस में है? नर्वस, ब्रेन शो हो रहा है, तो इट मींस बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, what type of houses are common in area which frequent flood? जो frequently floods आती हैं वहां पे कौन सा होम यानी कौन सा हाउस मोस्टली देखने को मिलता है, किस टाइप का हाउस होता है वो बताना है। ये तो आपको पता है बेटा, टेंट है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कारावैन। ओके, ये हाउस है, ये तो आपको नॉर्मल दिख रहा है हाउस। ये जो दिख रहा है ये भी हाउस ही है बेटा, लेकिन इसके नीचे आपको कुछ बेस्ड दिख रहे हैं, दिख रही है ना बेस्ड, इसको कहते हैं स्टिल्ट। ओके, इसे क्या कहते हैं आपको? स्टिल्ट। अब ये जो स्टिल्ट हाउस है ऐसे ही फ्रीक्वेंट फ्लड के अंदर यूज करते हैं हाउस, क्योंकि पानी देखो नीचे रह जाएगा, घर का कोई भी सामान खराब नहीं होगा, हाइट पे होता है ये घर, तो इसलिए पानी जो भी रहेगा वो नीचे रहेगा। तो ये वाले हाउस मोस्टली देखने को मिलते हैं और इनको क्या कहते हैं? STILT, स्टिल्ट। ओके, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट बेटा। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स इज सेलिब्रेटेड इन ऑनर ऑफ द हिंदू गॉडेस सरस्वती? सरस्वती, ये देखो मोस्टली ये वाली पूजा ना हमारे स्कूल्स में भी होती है। ठीक है, हम ये सेलिब्रेट स्कूल में भी करते हैं ये फेस्टिवल, तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। दशहरा, बसंत पंचमी, होली और मकर संक्रांति। तो बसंत पंचमी करते हैं सरस्वती के लिए तो पूजा, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। द बेबी ऑफ द एनिमल शोन इन द गिवन पिक्चर इज कॉल्ड। ये जो पिक्चर आपको शो हो रही है बेटा, ये बताना है इस किसका बेबी है और इस बेबी को कहते क्या है। तो ठीक है, अब ये हमें बेबी ऑफ द एनिमल बताना है। तो देखो हमने काफ तो पढ़ा था बेटा, काऊ का, काऊ के बेबी को हम क्या कहते हैं? काफ। देन ये डियर का बेबी फॉन, देन लैम्ब, शीप, आफ्टर दैट फोल, हॉर्स। ठीक है, तो आपको किसके दिख रहा है? देखो इसके जो बॉडी है उस पे डॉट 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 दिख रहे हैं आपको। ठीक है, तो इस पे जो ये बॉडी पे डॉट डॉट दिख रहे हैं ये इस तरीके के आपको कौन दिखता है? डियर दिखता है। तो डियर के बेबी को क्या कहते हैं? मैम ने लिखा है डियर के बेबी को क्या कहते हैं? फॉन। बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट, which of the following devices can detect walking steps, heart rate, running distance and can connect with a mobile phone? आप क्या कर सकते हो? उस डिवाइस से वॉकिंग स्टेप्स काउंट कर सकते हो, हार्ट रेट काउंट कर सकते हो, रनिंग डिस्टेंस काउंट कर सकते हो, आपने कितनी रनिंग की है, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 50 मीटर, ठीक है, जो भी किया होता है 500 मीटर, ये आपको कौन बताता है? इस डिवाइस के थ्रू पता चलता है। कैन कनेक्ट विद अ मोबाइल फोन, और हम उसको किससे कनेक्ट करते हैं? मोबाइल फोन से। और मोबाइल फोन से कैसे कनेक्ट होता है? ब्लूटूथ के थ्रू। तो ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनके नेम देखो। फर्स्ट वाला जो है वो है गेमिंग कंसोल, सेकंड स्मार्ट वॉच, थर्ड है रेसिंग व्हील एंड पेडल, एंड फोर्थ है बेटा हैंड वीडियो गेम। तो आपको पता है आपके मम्मा पापा सबके पास होती है, ये इसे क्या कहते हैं? स्मार्ट वॉच।
जिसके थ्रू हम क्या डिटेक्ट कर सकते हैं, वॉकिंग स्टेप, हार्ट रेट, रनिंग डिस्टेंस, ये सब चीजें, और ये किससे कनेक्ट हो जाती है, मोबाइल फोन से, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 6, select the odd one out on the basis of source from which it is obtained। जो obtain की जाती है किससे, basis source of, वो कह रहा है on the basis of source, basis of source से हम करते हैं। अब हमें ये बताना है कि वो चीज क्या है, odd one क्या है। तो फर्स्ट वन सिल्क, तो सिल्क तो बेटा सिल्क वॉर्म से मिल जाता है हमें। देन मिल्क, और ये दोनों प्रोडक्ट कौन से हैं, एनिमल प्रोडक्ट। देन रिफाइंड ऑयल, प्लांट प्रोडक्ट। अब देखो एनिमल और ये भी एक तरीके क्या हो जाए, इंसेक्ट, सिल्कवॉर्म क्या है, इंसेक्ट। तो इंसेक्ट और एनिमल, इंसेक्ट को किस कैटेगरी में हम इन्वॉल्व करते हैं, एनिमल्स की कैटेगरी में इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो ऑड वन कौन सा हो गया, रिफाइंड ऑयल, क्योंकि ये प्लांट से हमें मिल रहा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स कह रहे हैं फ्रॉम विच इट इज ऑब्टेन्ड, और बताना क्या है हमें, सेलेक्ट दी ऑड वन। ऑड वन विच वन, ऑड वन, डी ऑप्शन इज करेक्ट, रिफाइंड ऑयल। देन नेक्स्ट बेटा, the monument shown in the given picture is situated on the bank of river। कौन सी बैंक, रिवर के नियर है ये वाला मॉन्यूमेंट। और ये मॉन्यूमेंट तो सबको नोन है, इवन सबके घर पे भी ऐसी फोटोज भी कईयों के मिल जाएगी, ठीक है। तो गंगा, यमुना, झेलम और सतलज। तो बेटा यमुना के है ये जो मॉन्यूमेंट है, बैंक ऑफ रिवर यमुना, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। Which among the following is the national flag of श्रीलंका। अब इसके लिए तो हमें ये पता होना चाहिए कि श्रीलंका का फ्लैग कौन सा है। तो इससे ये सारे के सारे जो बेटा आपको फ्लैग दिख रहे हैं ना, ए बी सी डी पे, ये सारे जो ऑप्शंस आपको शोन हो रहे हैं, ये सारे जो ऑप्शंस हैं ये आपके नेबरिंग कंट्री के फ्लैग्स है। तो फर्स्ट वन जो है ये है नेपाल, सेकेंड बांग्लादेश, देन थर्ड श्रीलंका, एंड फोर्थ। अब यहां तो इन्होंने प्रीवियस ईयर क्या पूछा, श्रीलंका का पूछा, ठीक है। आपको इस बार इस जो ये वाला जो ईयर है 2025, इसमें आपसे बांग्लादेश का पूछ रहे तो यही ऑप्शन दे दें, और बांग्लादेश से पूछ लें तो इस तब आप कौन से पे टिक करोगे, बी ऑप्शन पे। अभी इसका क्या हो जाएगा, श्रीलंका है तो श्रीलंका का हमें फ्लैग कौन सा पता है, थर्ड नंबर पे, तो सी ऑप्शन पे हम टिक कर देंगे। बट अगर हमें नेपाल से पूछ ले तो हमें पता होना चाहिए बेटा कि नेपाल का फ्लैग, नेशनल फ्लैग कैसा है, इस तरीके का। बांग्लादेश का ग्रीन कलर का है और रेड कलर का उसके अंदर एक डॉट है। देन उसके बाद डी नंबर पे ये किनका है, भूटान का, ठीक है। कौन सी कंट्री का, भूटान का। देन डैश इज द करेंसी ऑफ चाइना। चाइना की करेंसी को हम क्या कहते हैं, तो देखो ये भी करेंसी, वो हमारे को फ्लैग से रिलेटेड क्वेश्चन मिला था, और ये हमें किसके रिलेटेड मिल रहा है, करेंसी से रिलेटेड है ना, लिखा हुआ ना करेंसी। तो हमें ये बताना है, ये तो हम चाइना की करेंसी है जिसे रेनमिन भी कहते हैं। अब रिंगिट ये है मलेशिया की, भात थाईलैंड की, और ये जापान की। ओके, तो इन्होंने पूछा किसका है हमसे, चाइना का। तो मैम ने कहा लिखा है चाइना नंबर 1 पे, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। सेम थिंग इस क्वेश्चन में भी अप्लाई होती है। अभी प्रीवियस ईयर इन्होंने हमसे चाइना का पूछ लिया, इस बार करेंसी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो बेटा करेंसी वाला टॉपिक आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये लास्ट ईयर आया तो मे बी इस साल भी आ सकता है। तो उसमें अगर मलेशिया का पूछ लिया तो आप क्या बताओगे, रिंगिट, और अगर थाईलैंड का पूछा तो आप क्या बताओगे, भात, और अगर आपसे जापान का पूछा तो आप बताओगे येन। ओके, तो अभी आंसर कौन सा है हमारा, ए ऑप्शन इज करेक्ट। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैक्सिकन डिश। मैक्सिकन डिश कौन सी है वो बतानी है। तो मैक्सिकन डिश फर्स्ट वन इडली, ये तो सबको पता है, ये तो तमिलनाडु की फेमस है। देन टाको, पिज्जा और सुशी, ये भी बेटा जापान की फेमस डिश है। ओके, और
टाको जो है ये मैक्सिकन डिश है, ठीक है, ये इटली डिश है पिज्जा, जिसको अब होल वर्ल्ड में फेमस हो चुका है। वैसे तो मोस्टली देखा जाए तो ये कहाँ का फेमस है, इटली का। और ये मैक्सिकन डिश जो है ये कहाँ पे है बेटा, बी ऑप्शन इज करेक्ट, टाको वहां की बहुत फेमस है। देन विच कलर इज एट द बॉटम ऑफ अ रेनबो, रेनबो का बॉटम जो कलर होता है वो बताना है। उसके लिए मैम ने आपको एक क्लू दिया था और उस क्लू का नाम था विब्ग्यो। ओके, अब ये जो क्लू है इसमें आप देख के बता सकते हो। उन्होंने पूछा है बॉटम, तो बॉटम पे क्या लिखा हुआ है बेटा, आर। तो आर मीन्स रेड, ब्लू, वायलेट और ग्रीन। तो आर किससे स्टार्ट हो रहा है, इट इज स्टार्ट फ्रॉम हियर, तो आर रेड से, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग हेवनली बॉडीज डज नॉट रिवॉल्व अराउंड द सन, फर्स्ट ऑप्शन इज वीनस, सेकेंड एस्ट्रॉइड, थर्ड कॉमेट और नन ऑफ दीज। तो बेटा इसका आंसर है डी ऑप्शन इज करेक्ट, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी हेवनली बॉडी नहीं है। Then select the word with the correct spelling to fill in the blanks. Dash is very high in summer. Summer में सबसे ज्यादा क्या हो जाता है, ये स्पेलिंग्स कुछ लिखी हुई है तो आपको पता है सबसे ज्यादा क्या हो जाता है, टेम्परेचर। अब टेम्परेचर की स्पेलिंग करेक्ट पूछिए, इन्होंने पूछा है करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, तो करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है, टेम्परेचर, TMPERATURE, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, अकॉर्डिंग टू हिंदू mythology, King Khan was the maternal uncle of Lord. अब मैटरनल अंकल देखो बेटा टू टाइप्स रहता है, एक तो हो गया मैटरनल अंकल और एक होता है पैटर्नल, ठीक है। अब पैटर्नल अंकल जो होता है, देखो इसका भी एक क्लू बताती हूँ। मैटरनल अंकल एम दिख रहा है, तो मदर की स्पेलिंग किससे रिलेटेड होती है, किस लेटर से स्टार्ट होती है, एम से। तो एम एम आपको सिमिलर दिख रहे हैं दोनों एम, तो एम एम इट मींस ये तो कौन से साइड के होंगे, मैटरनल जहां पे आ जाएगा, मैटरनल अंकल लिखा हो या मैटरनल आंट लिखा हो, ये कहां से, ये मम्मी वाली जो मदर वाली साइड है उनसे रिलेटेड होंगे। अब पैटर्नल, अब पापा का स्पेलिंग क्या लिखते हो आप, PAPA, तो पापा का स्पेलिंग पी से स्टार्ट हो रहा है, तो पी और पी ये भी पैटर्नल किससे स्टार्ट हो रहा है, पी, यानी पैटर्नल से जो भी लिखा होगा वो पैटर्नल यानी पापा वाली फैमिली से बिलोंग होंगे वो सारे रिलेशंस। तो मैटरनल अंकल लिखा है इट मींस अंकल लिखा हुआ है इट मींस मामा, ठीक है। अब वो कह रहे हैं अकॉर्डिंग, और पैटर्नल अंकल मींस चाचू या चाचा जो भी आप कहते हो। अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी किंग कंस वाज द मैटरनल अंकल ऑफ लॉर्ड रामा, कृष्ण, गणेशा, कृष्णा और शिवा। तो ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कृष्णा थे, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, 15th, वी कैन सेव ट्रीज बाय, कैसे सेव कर सकते हैं ट्रीज, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ट्रीज तो हमें सेव करने ही होंगे, है ना। हमें ऑक्सीजन चाहिए तो हमें क्या करना होगा, एनवायरनमेंट एकदम क्लीन चाहिए, ग्रीनरी चाहिए, ऑक्सीजन भी हमें अच्छे से ब्रीथ इन ब्रीथ आउट जब आप कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि पॉल्यूशन वाला, नहीं तो आपके लंग्स खराब हो जाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ट्रीज को सेव करना होगा। तो रिसाइकिल पेपर एंड कार्डबोर्ड, यस, हमें उन रिसाइकिल पेपर्स को और कार्डबोर्ड को रिसाइकलिंग करना चाहिए। तो रिसाइकलिंग पेपर एंड कार्डबोर्ड। सेकेंड, यूजिंग रीयूजेबल जूट बैग फॉर शॉपिंग, यस, हमें वो जूट बैग्स का यूज करना चाहिए, वो रीयूजेबल है। देन यूजिंग हैंड टॉवल इंस्टेड ऑफ टिश्यूज, हम टिश्यू पेपर का तो यूज कर लेते हैं, उसको फिर डस्टबिन में भी थ्रो कर देते हैं, और उसके बाद वो क्या होता है, वो किससे बनते हैं, वो पेपर वुड से ही बनते हैं, ठीक है, ट्रीज का यूज होता है उसमें। तो हम उसकी जगह उसके इंस्टेड क्या यूज करना चाहिए, हमें हैंड टॉवल्स यूज करने चाहिए। हैंड टॉवल्स हम यूज करेंगे तो हम उसको दोबारा भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप हैंकी यूज करते हो ना, हैंकरचीफ्स, तो हम उसको वॉश करके अगेन यूज कर सकते हैं। तो ये तो सारे के सारे सही हैं। तो वी कैन सेव ट्रीज बाय ऑल ऑफ दीज, इन सब से हम ये सब करेंगे तो ये सेव क्या हो जाएगा, ट्रीज क्या हो जाएंगे बेटा, सेव हो जाएंगे। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, विच एमंग द गिवन एनिमल इज यूज्ड टू कैरी पीपल एंड गुड्स। ओके, आप किस एनिमल के थ्रू
ये आप कैरी कर सकते हैं पीपल्स को, यानी कि पीपल जा सकते हैं और साथ में अपने गुड्स को भी कैरी कर सकते हैं। ठीक है, तो कौन सा एनिमल है? देखो इन्होंने तो ऑप्शन ही इतने अच्छे शो कर रखे हैं। फर्स्ट हॉर्स, सेकेंड टाइगर, थर्ड गोट एंड फोर्थ डियर। अब देखो हॉर्स पे सोच सकते हैं जाने का, ठीक है, हम जा सकते हैं इस पे, गुड्स को भी कैरी कर सकते हैं। टाइगर, टाइगर तो बेटा अपने स्टमक में डाल के ले जाएगा हमें, है ना। और गोट, गोट पे तो मैम का तो वेट नहीं आएगा, आप तो फिर भी स्मॉल किड्स हो, ये तो गोट बेचारी दब जाएगी इतने वेट पे, तो क्या हो जाएगा, गोट पे भी नहीं जा सकते, ये तो स्मॉल होती है। देन डियर, इसके लिए तो फास्ट रन करना होगा इसके साथ तो जाने के लिए। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है? ऑप्शन नंबर ए, हॉर्स के पे हम कैरी भी कर सकते हैं, पीपल एक दूसरे से एक प्लेस से अनदर प्लेस पे जा भी सकते हैं, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एंड गुड्स भी हम कैरी कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बी मत कर देना, वो तो खा जाएगा आपको। देन 17th, look at the given road sign carefully. What does this road sign mean? अब साइन शो है, हमें बताना है उसको क्या कहते हैं इस साइन को। ठीक है, तो हॉस्पिटल अहेड, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग अहेड, किड्स प्लेइंग एरिया अहेड और स्कूल अहेड। ओके, तो बेटा बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी इज आंसर। ओके, which among the given sports equipment is related to French Open tournaments? कौन सा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट यूज किया जाता है फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट्स में? ठीक है, ये आपको पता है टेनिस रैकेट है, देन बैट, थर्ड वन इज फुटबॉल, फोर्थ इज हॉकी स्टिक। तो स्टार्ट होता है बेटा ऑप्शन नंबर ए टेनिस रैकेट से फ्रांस में। ठीक है, Which of the following can hold maximum amount of water? Maximum amount यानी कि ज्यादा, मिनिमम लिखा होता है तो कम और मैक्सिमम लिखा होता है तो ज्यादा। ठीक है, देखो बेटा इसका शॉर्ट फॉर्म बता देती हूँ। MAX से देखना मैक्सिमम और MIN यानी मिनिमम। ओके, तो मिनिमम नहीं है या तो AX है, इसका मतलब मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब मोर वाटर और मिनिमम मतलब लेस। तो देखो यहाँ पे स्पून में, स्पून ऑप्शन नंबर ए स्पून, सेकंड बोल, थर्ड बकेट एंड डी मग। ओके, तो अब इन ऑप्शन में से सबसे ज्यादा अमाउंट किस में आएगा वाटर? मैम ये तो शो हो रहा है बहुत इजी है, हमने तो लिख भी दिया कि सी ऑप्शन करेक्ट है। राइट, सी इज करेक्ट, क्योंकि बकेट के अंदर सबसे ज्यादा अमाउंट होगा वाटर का। क्वेश्चन नंबर 20th, sometimes hot molten rocks from inside the earth are forced out through opening in the earth surface such as the crater in volcanoes. What is the molten rock inside the earth called? Okay, हमने जब प्रैक्टिस शीट्स की थी तो मैम ने ऐसे एक पिरामिड की शेप बनाई थी और कुछ लिक्विड ऐसे बाहर मैंने दिखाया था। ठीक है, ऐसे बाहर लिक्विड आया था जो सरफेस कहाँ पे गया था? अर्थ के सरफेस पे गया था। इसको मैम ने क्या बताया था? इसको मैम ने बताया था लावा। ओके, अब क्या होता है, ये जो है इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है इनसाइड द अर्थ, मॉल्टेन रॉक इनसाइड द अर्थ। अब हम सपोज कर लेते हैं ये जो मैम ने बनाया है ये अर्थ है, अब इसके अंदर जो होता है हॉट बहुत होता है, ये बहुत हॉट होता है। ठीक है, अब इसके अंदर जो मॉल्टेन रॉक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं बेटा मैग्मा। क्या कहते हैं इसको? मैग्मा। और यही सेम थिंग, यही लिक्विड जब आउटसाइड आता है वॉल्केनो के थ्रू और ये जो सरफेस है और अर्थ के सरफेस पे आ जाता है तो हम इसका नेम क्या सेम हो जाता है? नेम हो जाता है इसका लावा। हम एक इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने कस्टर्ड फूड खाया? मैंने तो कस्टर्ड फूड, मेरा तो बहुत फेवरेट है, आपका पता नहीं फेवरेट है कि नहीं। अब मम्मा ने कस्टर्ड बना दिया और आपको खाना नहीं है, आपको कहा नहीं मुझे तो आइसक्रीम ही खानी है, तो अब आइसक्रीम खाने के लिए मम्मा क्या करेंगे? वही सेम कस्टर्ड फ्रीजर में डीप फ्रीज करवा देंगी। डीप फ्रीज करवाने के बाद कुछ आवर्स के बाद 4 to 5 आवर्स के बाद आपको दे देंगे। आप वही कस्टर्ड बहुत इजीली खाओगे और बहुत यम्मी यम्मी कहोगे कि अरे ये तो बहुत यम्मी है। क्यों? वो किस में चेंज हो गया? आइसक्रीम में। था क्या वो तो
कस्टर्ड था, सेम थिंग यही है, बस वो कोल्ड बहुत होता है और ये हॉट बहुत होता है, इतना हॉट होता है कि बर्न हो जाओगे, ठीक है। तो इसके अंदर जो सेम थिंग जो लिक्विड था, कस्टर्ड भी लिक्विड फॉर्म में था, अब ये लिक्विड जो है इसको तो कहते हैं मैग्मा, जो इनसाइड है, अर्थ के इनसाइड, इधर लिखा हुआ है बेटा इनसाइड, ओके, जो इनसाइड है उसे कहते हैं मैग्मा। और जैसे ही ये बाहर आ जाता है, आउटसाइड, अर्थ के आउटसाइड आ जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, लावा। ओके बेटा, नेक्स्ट इसका आंसर तो आप लिख दोगे, ए ऑप्शन इज करेक्ट, मैग्मा। नेक्स्ट करंट अफेयर्स, अब 5 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स पे बेस्ड होंगे, ठीक है। आइडेंटिफाई द स्पोर्ट प्लेयर बाय द फेमस पर्सन शोन इन द गिवन पिक्चर। आपके पास ये पिक्चर दी हुई है, इनके नीचे इनका नेम भी लिखा हुआ है, नेम लिखा है आर प्रज्ञानंदा। अब ये किससे है, चेस, बैडमिंटन, हॉकी और क्रिकेट, इन्हें कौन नहीं जाता, ये तो बहुत मास्टरमाइंड हैं, तो चेस ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ओके। द पर्सन शोन इन द गिवन पिक्चर इज द प्रेसिडेंट ऑफ, ये किसके प्रेसिडेंट हैं वो बताना है। वो तो हम कैसे बताएंगे मैम, मैम बेटा यहाँ पे पिक्चर शो की हुई है, इस पिक्चर को हमें रिकॉग्नाइज करना है, देखना है ये कौन है और कहाँ के हैं, तब हमें पता चल जाएगा। तो उससे पहले हमें क्या बताना चाहिए, इनका नेम, तो इनका नेम है जो बाइडेन, ओके, इनका नेम है जो बाइडेन। अब ये कहाँ के प्रेसिडेंट है, ये यूएसए के प्रेसिडेंट है, बट बेटा ये यूएसए के प्रेसिडेंट 2024 में था, क्योंकि हम कौन सा कर रहे हैं पेपर, 2024, यानी कि लास्ट ईयर वाला पेपर सॉल्व कर रहे हैं। इस साल वाला पेपर जो होगा उसमें अगर पूछते हैं तो क्या हो जाएगा, अब कौन है ये भी बताना चाहिए आपको, डोनाल्ड ट्रंप, ओके। अब वहां के प्रेसिडेंट कौन है यूएसए के, डोनाल्ड ट्रंप, और लास्ट ईयर कौन थे, जो बाइडेन, ओके। नेक्स्ट, हु इज द सुपीरियर कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्स ऑफ इंडिया, ये तो मैम ने पहले भी बताया था आपको, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मैम हमने आंसर टिक कर दिया, बी ऑप्शन है राइट, बी ऑप्शन इज करेक्ट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु इज द supreme commander of the armed forces of India, तो कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, ये प्रेसिडेंट कौन है आपको पता है, इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है, द्रौपदी मुर्मू। देन हु इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, तो फर्स्ट ऑप्शन इज हियर चैंपाई सोरेन, नायब सिंह और अरविंद केजरीवाल, डी ऑप्शन इज नन ऑफ दिस, तो नायब सिंह हैं जो चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा के हैं, बी ऑप्शन इज करेक्ट। इंटरनेशनल योगा डे इज सेलिब्रेटेड ऑन डैश एवरी ईयर, कब सेलिब्रेट करते हैं हम योगा डे, 5 जून, 21 जून, 8 मार्च और 1 मई, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 21 जून, ओके। देन लाइफ स्किल्स, मैंने कहा था ना आपको 5 क्वेश्चन लाइफ स्किल से भी आते हैं, करंट अफेयर्स के 5 क्वेश्चंस आपने देखा होगा, 5 क्वेश्चंस देखे ना बेटा आपने, हमने करंट अफेयर्स स्टार्ट किया था 21 से, करंट अफेयर्स है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 25 ये हो गया, देन 26 पे कौन सा क्वेश्चन है, लाइफ स्किल्स के क्वेश्चंस है, तो 5 क्वेश्चंस आपके लाइफ स्किल्स को हो जाएंगे, 5 क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर्स से रिलेटेड है, ठीक है। अब व्हेन यू आर, और ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बस आपका बिहेवियर पे डिपेंड है, आपका बिहेवियर कैसा है, आपकी थॉट प्रोसेस कैसी है, आप क्या सोच रहे हो, गुड थिंग सोच रहे हो या बैड थिंग सोच रहे हो अपने फ्रेंड के लिए, ठीक है। व्हेन यू आर अबाउट टू योर एंटर अ लिफ्ट, यू शुड, क्या करोगे आप खुद बताओ, आप लिफ्ट में जा रहे हो तो आप उसके लिए क्या करोगे, पुश करके जाओगे, नहीं ना, तो क्या लिखेंगे इसके अंदर, देखते हैं, रन फास्ट एंड पुश अदर पीपल आउट ऑफ योर वे टू एंटर द लिफ्ट, नो ये तो नहीं होगा, हम रन भी नहीं करेंगे और पुश भी नहीं करेंगे। पेशेंटली वेट फॉर अदर पीपल टू एग्जिट फर्स्ट एंड देन एंटर द लिफ्ट, यस हम यही करेंगे, पहले जो लिफ्ट में हैं वो बाहर आएंगे, देन हम उसके लिए वेट करेंगे बाहर और वो लोग आने के बाद हम एंटर करेंगे, राइट। देन ब्लॉक द वे सो
so that nobody can come out of the lift. क्या वे को ब्लॉक करके खड़े हो जाओगे कि कोई भी बाहर नहीं आ सके? बाहर नहीं आएंगे तो आप अंदर कैसे जाओगे, राइट? और none of these. तो which one? B option is correct. Then question number 27. Select the incorrect statement. अब मैं बार बार बेटा आपको एक ही चीज कह रही हूँ कि आपको फोकस करना है, नॉट इनकरेक्ट करेक्ट, क्योंकि स्टूडेंट्स यही मिस्टेक्स करते हैं। क्वेश्चन वो रीड करते हैं फास्ट में, अरे हमने तो करेक्ट पढ़ा था, तो बट करेक्ट तो पढ़ा था बेटा, इसके आगे IN भी लिखा हुआ है, तो हमें स्टेटमेंट कौन सा फाइंड आउट करना है? इनकरेक्ट। वी शुड नॉट मेक फन ऑफ एनीवन, हमें किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। We should always wash our hands before and after eating. Okay, ये तो सही है। We should keep our elbow on the dining table while eating. Okay, we should keep our mouth closed while chewing our food. तो कौन सा है इसमें से बेटा? C ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि हमें डाइनिंग टेबल पे अपने एल्बोज नहीं रखने चाहिए। ये टेबल मैनर से रिलेटेड क्वेश्चन है बेटा। Which of the following is safe? इनमें से सेफ कौन सा है? अब देखो, जब हमने लाइफ स्किल का जो चैप्टर किया था उसमें तो आपने देखा होगा, जो वर्कशीट की थी लाइफ स्किल से रिलेटेड क्वेश्चंस की, उसमें आपने देखा था पिक्चर शो की हुई थी। ठीक है, आपके पास जो बुक होगी उसमें भी देखना, उसमें पिक्चर शो की होगी। बट यहाँ पे इन्होंने पिक्चर्स नहीं दी है। प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें इन्होंने पिक्चर्स नहीं शो की, इन्होंने क्या किया है? इन्होंने स्टेटमेंट शो किया है, स्टेटमेंट लिखा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है प्लेइंग विथ शार्प ऑब्जेक्ट। शार्प ऑब्जेक्ट से खेलना चाहिए? नो, ये तो सेफ नहीं है। टचिंग द इलेक्ट्रिक प्लग्स विथ वेट हैंड्स? नो, ये भी नहीं है, करंट आ जाएगा। प्लेइंग नियर द रिवर? नो, रिवर के पास खेलेंगे तो लग जाएगी, है ना, हम डूब भी सकते हैं। और क्रॉसिंग द रोड एट द ज़ेब्रा क्रॉसिंग व्हाइल वॉकिंग? यस, ये तो सेफ है। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं बेटा, बस आपको रीड आउट प्रॉपर करना है और अंडरस्टैंड अच्छे से करना है। ओके, इन द क्लासरूम यू शुड डैश। अब देखो, ये क्लासरूम से रिलेटेड क्वेश्चन है बेटा। लिसन टू योर टीचर, कीप योर डेस्क टाइडी, नॉट रन अराउंड, ऑल ऑफ दीज। ये तो गुड स्टूडेंट की क्वालिटीज हो गई है। लिसन टू द टीचर, अपनी टीचर को बहुत अच्छे से सुन रहे हो। ओके, कीप योर डेस्क टाइडी, एकदम क्लीन है आपकी डेस्क, बिल्कुल अच्छे से रखी हुई है। ठीक है, नॉट रन अराउंड, इधर उधर भी नहीं आप भाग रहे हो, कोई इधर उधर नहीं घूम रहा है। ऑल ऑफ दीज, सारे के सारे ही हम क्या करते हैं? फॉलो करेंगे ये वाले स्टेप्स क्लासरूम में। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। You have a chocolate but your brother does not have one. What should you do? क्या करोगे आप? Share the chocolate with him, hide the chocolate from him, tease him for not having a chocolate, none of these. तो आप शेयर करोगे ना, क्योंकि you have a chocolate, आपके पास चॉकलेट है, but your brother does not have one, आपके ब्रदर के पास नहीं है। ठीक है, तो what should you do? आप क्या करोगे? Share the chocolate with him. A option is correct. Okay, then achiever sections, अब 5 क्वेश्चंस रिमेनिंग इसमें होंगे, टोटल 35 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, अब जो ये भी देखना बेटा, आपकी मैं एक डिजाइन बना के दिखा देती हूँ इस तरीके से। ऐसे 4 पार्ट में डिवाइड होगा, A, B, C और D। ठीक है, ये मैंने इसमें बनाया है, आपको सर्किल में बना। A, B, C और D ऐसे होगा। ठीक है, OMR शीट में। अब वो कह रहे हैं मैच द कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 1 पे उन्होंने क्या लिखा है? फ्लैग। कॉलम 2 पे लिखा है कंट्री। अब फर्स्ट फ्लैग को हमें देखना है और उनसे मैच कर देना है। तो इसके बीच में आपको रेड कलर की मैपल लीफ दिख रही है, ये तो कनाडा का है, इट मीन्स ये तो हो गया P। ओके, ये P2, तो हम लिख देते हैं P2। देन Q, अच्छा अगर आपको ये नहीं पता कोई बात नहीं, ये तो पता है ना आपको, तो ये किसका है? ये है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो हम यहां लिखेंगे 3। ओके, देन ये वाला है बेटा जापान का। ओके, तो ये हो गया 1।
अब लास्ट में कौन सा रह गया, आयरलैंड रह गया, तो ये क्यू कौन सा हो गया, 4th नंबर। आप देख लो P2 हेयर और P2 हेयर, 2 में है, यानी सी को भी नहीं देखना हमें और बी को भी नहीं देखना है, ठीक है। Q4 यहां नहीं है, तो अब तो इसको भी नहीं देखना है, ओके। देन R1 S3 तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन हो गया ना, तो करेक्ट हो गया ए ऑप्शन। अब आप कलर किसको करोगे, डार्क किसको करोगे, ए ऑप्शन है तो ए ऑप्शन को ऐसे कलर कर, ठीक है। पहले उसका आउटर पार्ट करोगे, देन फिर इनसाइड करो, बाहर निकाल दिया तो बेटा गलत हो जाएगा, ओके। इस तरीके से करना है। देन which among the following can be found in the given word grid, ये एक वर्ड ग्रिड दी हुई है, ये दोनों साइड भी वर्क करेगी, ओके। तो पहले तो हमें इनके नेम्स पता होने चाहिए। लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ा फ्लावर कौन सा है वो बताना है हमें, ठीक है। देन सेकंड है लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया, तो कॉन्टिनेंट बताना है एरिया के अकॉर्डिंग, ठीक है, टर्म्स ऑफ एरिया कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं लार्जेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड का लार्जेस्ट एनिमल कौन सा है। देन लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया। अब कंट्री, यहां देख रहे हो, यहाँ कॉन्टिनेंट पूछा है हमसे और यहाँ बेटा हमसे कंट्री पूछा है, तो कंट्री तो बेटा हम लिख देते हैं रशिया है, लार्जेस्ट एनिमल ब्लू व्हेल, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एशिया। अब आती है बात लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड, तो बेटा लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड है रेफ्लिशिया एर्नोल्ड, ओके। तो रेफ्लिशिया एर्नोल्डे जो है ये किसका है, लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड, ओके। इतनी बड़ी स्पेलिंग यहाँ नहीं आ रही थी तो मैम ने यहाँ लिख दिया। अब इसमें हमें फाइंड आउट करना है इस पूरे वर्ड ग्रिड में कि आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ कौन सी स्पेलिंग मिल रही है। तो देखो बेटा, हमें ये तो मिल गई ना, RAFFLESIA, रेफ्लिशिया मिल गया। ये आगे वाला वर्ड नहीं है, कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट हमें इसका नेम मिल गया रेफ्लिशिया। तो लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड कौन सा है, रेफ्लिशिया। तो रेफ्लिशिया मिल चुका है हमें और इन्होंने यही कहा है विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी फाउंड इन द गिवन वर्ड ग्रिड, कौन सा मिल रहा है। अब देखो एशिया तो कहीं पे भी नहीं मिल रहा है ना, ए यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, ये यहाँ पे भी है, बट एशिया नहीं है। ए से ये भी स्पेलिंग हो रही है बट ये नहीं है। देन ब्लू देखोगे तो ब्लू से देखो यहाँ यू मिसिंग है, ब्लू भी नहीं मिल रही, ब्लू वेल भी। फिर रशिया, आर यहाँ आपको शो हो रहा है और आर यहाँ पे भी शो हो रहा है, आर भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। और भी आर शो होगा तो और में और कहीं नहीं है बेटा, ठीक है। यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, एक ये आर, तो या इसके अंदर भी रशिया की स्पेलिंग नहीं है, RUSSI है, तो RUSSI नहीं है, तो कौन सा मिल गया, रेफ्लिशिया। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देन 33rd क्वेश्चन है विच अमंग द गिवन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आर इनकरेक्टली मैच्ड विद द स्पोर्ट इन विच दे आर यूज्ड। तो ये जो स्टिक है ये तो हॉकी स्टिक है, बट इन्होंने क्या लिखा है, पोलो, तो ये तो नहीं होगा, इनकरेक्ट है, ठीक है। इनकरेक्ट मैचली हो गया ना, तो ये तो इनकरेक्ट मैचली हो गया, यानी कि ये इनकरेक्टली मैच्ड है, तो इसको तो हम कहेंगे कि ये गलत है, तो ये तो हमारी तरफ से तो सही हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देन ये तो रग्बी की बॉल है और ये इन्होंने वॉलीबॉल लिखा हुआ है। ये स्टिक बिलियर्ड्स की है, तो ये तो करेक्ट है, इन्होंने सही लिख दिया, इनको पता था ये तो। देन ये गोल्फ स्टिक है, ठीक है। तो इट मींस फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ इन्होंने इनकरेक्ट दिया है और थर्ड इनका करेक्ट है। तो 1 2 4 लो, फर्स्ट में ही हमें ऑप्शन मिल गया 1 2 एंड 4 ओनली, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ओके।
आइडेंटिफाई द 3-digit नंबर यूजिंग द गिवन क्लूज। अरे कौन दे रहा है ये क्लू? क्लू तो हमें पैरेट दे रहा है। क्या कह रहा है पैरेट? पैरेट कह रहा है द डिजिट एट 10 प्लेस इज द ग्रेटेस्ट 1 डिजिट ऑड नंबर। ओके, वो कह रहा है 10th प्लेस पे ग्रेटेस्ट है 1 डिजिट नंबर। तो 10th प्लेस पे ग्रेटेस्ट 1 डिजिट का जो ये नंबर है ग्रेटेस्ट, वो कौन सा होता है, और वो भी ऑड नंबर। तो ऑड नंबर्स मैम ने बताया थे आपको 1, 3, 5, 7 और 9। तो ग्रेटेस्ट कौन सा है? 9। और 9 कहाँ मिलेगा हमें? 10th प्लेस पे। कहाँ कह रहे हैं वो कह रहे हैं 10th प्लेस पे। अब देखो 10th प्लेस पे 9 देख लो। अरे सिंगल ऑप्शन में ही दिया हुआ है, बहुत इजी कर दिया इन्होंने हमारे लिए। 8, 9, 7, 9 मिल गया हमें। ठीक है, अब सेकंड क्या कह रहे हैं? द डिजिट एट 1st प्लेस इज 2 लेस देन द डिजिट एट 10th प्लेस। ओके, तो 1st प्लेस से 2 लेस। देखो अब 1st प्लेस पे 2 लेस है, यस। 9 माइनस 7 करोगे तो 2 आ जाएगा, इसका मतलब 2 लेस देन है। ठीक है, ये भी हो गया हमारा। Then the digit at 100 place is less than the digit at 10th place। क्या मतलब है इसका बेटा? ये कह रहे हैं कि the digit at 100 place, 100 place पे कौन सा हो गया? 8। अब देखो 8, 9, 7 लिखा मैंने। 8, 9, 7 1st place, 10th place और 100 प्लेस। ठीक है, अब इन्होंने कहा 100 प्लेस पे जो 8 नंबर है, 8 डिजिट जो लिखी हुई है इन्होंने, द डिजिट एट 100 प्लेस इज लेस देन द डिजिट एट 10th प्लेस। तो लेस देन द डिजिट ऑफ 10th प्लेस, तो लेस देन है 9 है यहाँ पे, और इससे लेस है 100 प्लेस पे। यस, 9 तो 9 क्या होगा? बिगर होगा 8 से। तो मोर देन द डिजिट एट 1st प्लेस, बट मोर देन द डिजिट ऑफ 1st प्लेस। 1st प्लेस पे जो है वो मोर है, तो 1st प्लेस पे मोर हो गया ना ये। 1st प्लेस पे 7 कह रहे हैं कि द मोर देन द डिजिट एट 1st प्लेस। तो 7 नंबर आ गया यहाँ पे, यहाँ है हमारा 9, और यहाँ हमारे को क्या मिल रहा है? 100 प्लेस पे लेस देन द डिजिट एट 10th प्लेस, लेस देन है 10th प्लेस पे, और मोर देन द डिजिट एट 1st प्लेस। ओके, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, बाकी तो देखो सब में 9 हमें मिड में कहीं नहीं मिला, यहाँ पे भी नहीं मिला, यहाँ पे भी नहीं मिला। सेकंड वो कह रहे हैं 2, अगर हम इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 2 सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। देन यहाँ पे हमने कर लिया इसको सॉल्व। यहाँ देखेंगे तो मोर देन तो मिल रहा है हमें 1st प्लेस। अगर हम 100 प्लेस से इसको करेंगे तो यहाँ हमें 1st प्लेस मोर देन मिल रहा है, बट हमें कौन सा प्लेस मोर देन चाहिए? 100 प्लेस पे मोर देन चाहिए 1 से। ठीक है, देन 5 और 5 ये तो दोनों ही सिमिलर हो गए, तो रहा क्या हमारे पास? ओनली ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो बी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द गिवन डिवाइस? डिवाइस का नेम तो पता है हमें, क्या है बेटा? ये माउस। व्हाट इज इट? माउस। इट इज यूज टू सप्लाई पावर टू द कंप्यूटर। नहीं, ये तो पावर नहीं देता है, सप्लाई नहीं करता है कंप्यूटर को। इट इज नोन एज यूपीएस। नहीं, यूपीएस ऐसा थोड़ी होता है, ये तो माउस है। इट इज यूज टू ट्रांसफर फाइल्स फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। नो, ये भी नहीं होता है। इट इज यूज टू पॉइंट ऑब्जेक्ट्स टू द ऑन द मॉनिटर। यस, ये पॉइंटर जरूर होता है इसका, जो हम जैसे ही मूव करते हैं तो इस तरीके का एक पॉइंटर शो होता है हमें स्क्रीन पे। ओके, डैशबोर्ड पे हमें कैसा दिखता है? ऐसा एक पॉइंटर शो होता है। जैसे ही हम माउस को मूव करेंगे तो ये पॉइंटर भी क्या करता है? मूव करता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके बेटा, नाउ दिस इज ऑल फॉर टुडे। वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट सेशन। और ये प्रीवियस ईयर का जो हमने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था, इसको 1 मोर टाइम बेटा आप अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। बाय स्टूडेंट्स, स्टिल देन कीप वॉचिंग दिस videos.